आज हम लोग बायोलॉजी में ब्लड पढ़ने जा रहे हैं। ब्लड यानी रक्त। ये ब्लड जो है हम सब इंसान के अंदर जो सर्कुलेटेड होता है, परिसंरचना करता है, ये ब्लड है क्या। हम एक पुरुष की ब्लड कितना होता है, महिलाओं का ब्लड क्या होता है, ब्लड का मेन काम क्या है, ब्लड कितने प्रकार का होता है, इन छोटी छोटी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा। देखिए, ब्लड की अगर हम बात करें, क्योंकि हमने टिश्यू पढ़ाया है, टिश्यू में हमने एनिमल टिश्यू भी पढ़ाया है, आपने देखा होगा। जो नहीं देखे वो जाके देख लीजिए, क्यों तब समझ में बात आ जाएगा। टिश्यू में हम लोगों का एक टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू भी था, जिसको संयोजी ऊतक कहते हैं, और संयोजी ऊतक में ही ये ब्लड है। संयोजी ऊतक में ही ब्लड है। ब्लड संयोजी ऊतक में अगर हम ब्लड की स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग सेरोलॉजी कहते हैं या हेमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस बात को अच्छी तरह से कई बार एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में भी आया है कि इसको हम लोग सेरोलॉजी कहते हैं स्टडी को, या हेमेटोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ ब्लड। उसके बाद ब्लड आपका प्रकृति रूप से अगर कहें, नेचुरल रूप से, तो ब्लड जो है वो कोलाइड होता है। अब कोलाइड एक शब्द आता है तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई हमारे। तो कोलाइड किसको कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मान लीजिए चाय बनाने के लिए कहा जाए तो चीनी, पत्ती, दूध और पानी, या तो पानी छोड़ के चीनी, पत्ती, दूध का उपयोग आप करके चाय बना देंगे। चाय को छान कर आप अलग कर लेंगे और पत्ती को आप अलग कर लेते हैं। तो यहां पर जो वेस्ट चीज जो भी इसमें इन्वॉल्व है, वही इसी तरह के ग्रुप को हम लोग कोलाइड कहते हैं। यानी एक तो उपयोगी हमारे चाय हमारे लिए बड़े बड़े बेनिफिट था, लेकिन उसमें जो पत्ती, जो चाय पत्ती वगैरह जो था, जो हमारे मुंह का टेस्ट खराब कर देता, उसको हम जो बाहर कर दिए हैं, उसी इस ग्रुप को ही, जैसे मिक्सर में प्योर और इम्प्योर अगर इन्वॉल्व हो तो वैसे को हम लोग कोलाइड कहते हैं। और चूंकि आप ब्लड, आपको पता है कि ब्लड में भी प्योर और इम्प्योर पार्ट्स भी होते हैं, जो आगे हम डिटेल जानेंगे। तो संयोजी ऊतक है, पीएच वैल्यू जो है इसका 4.7 होता है। अब यहां पर बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि पीएच वैल्यू जो है, ये केमिस्ट्री में पढ़िएगा, पीएच स्केल होता है जिसमें 0 से 14 तक होता है, और 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। यानी कि अगर किसी भी लिक्विड का वैल्यू अगर 7 बता रहा है, 7 बता रहा है, तो वह वैल्यू जो है उदासीन होगा। यानी वो लिक्विड का ना ही कोई टेस्ट नहीं मिलेगा, ना खट्टा, ना छार, ना तीता, ना मीठा, कुछ नहीं लिखेगा। जैसे कि पानी का पीएच वैल्यू 7 होता है। अगर 7 से अगर आप नीचे आपका डेटा बता रहा है, मान लीजिए 6.9 भी बता रहा है, तो वह जो घोल है वो अम्ल है। और यही बात आपको बता रहा है कि 7 से नीचे आइएगा तो वो अम्ल है, और 7 के बाद जाइएगा तो वह पार्ट जो है वो क्षार कहलाता है। ये हो गया अम्ल, ठीक है, ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस। तो इसीलिए कह रहे हैं कि संयोजी ऊतक हमारा ब्लड है, और ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 हुआ। तो अब यहां पर से क्वेश्चन बनता है कि पीएच वैल्यू अगर 7.4 है बाबू, तो बताइए ब्लड का कैसा है, क्षार है या अम्ल है। तो यहां से आप बताएंगे कि ये क्षार है। किसी भी मनुष्य में, किसी भी पुरुष जो है, हट्टा कट्टा हो या कमजोर हो, जब मतलब हट्टा कट्टा कह सकते हैं, बहुत ज्यादा ही कमजोर नहीं, किसी भी सेहतमंद इंसान के अंदर में जो ब्लड होता है वो 5.5 लीटर होता है, 5.5 लीटर होता है। जबकि फीमेल में, औरतों में, महिलाओं में 500 मिलीलीटर कम होता है। यानी आधा लीटर खून जो है महिलाओं को कम होता है पुरुष के नाते। ये अगर बहुत बड़ा बात, हर जो महिलाएं जो है वो पुरुष का जो खून चूसती है, चूसते चूसते तो बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ये खून जो है उल्टे उनका कम है, यानी 5 ही लीटर है, और पुरुष में 5.5 लीटर है। तो ये जो सवाल है, बात जो समझिएगा, यहाँ बहुत ही लॉजिक वाली बात है कि पुरुष का जो ब्लड होता है शरीर में वो 5.5 लीटर होता है, यानी 5.5 लीटर होता है, जबकि फीमेल में 5 लीटर होता है। लेकिन प्रैक्टिकल रूप से अगर देखिएगा तो महिलाओं को ज्यादा होना चाहिए, लेकिन महिलाओं को यहाँ कम होता है। ठीक है, जैसा सोचिएगा वैसा ही ज्ञान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? ब्लड का निर्माण मेन जो होता है, या आप कह सकते हैं वो बोन मैरो में, यानी जवानी अवस्था में जब आप धरती पे आ जाते हैं, माँ के पेट से जब बाहर निकल जाते हैं, तो आपकी छोटी छोटी जो हड्डियां बैन मैरो बना होता है, वहां बनता है ब्लड। तो ये सवाल होगा कि जब हम लोग माँ के पेट में जब रहते हैं, तब उस समय मेरा ब्लड कहाँ से बनता है? उसमें भी तो ब्लड बनता है, तो वो ब्लड बनता है भ्रूण में। तो हमारे पास ब्लड बनने का दो सोर्स हुआ, एक बोन मेरो हुआ और दूसरा भ्रूण हुआ। अभी सिर्फ ब्लड ही नहीं है, सारा टॉपिक चैनल पे चलेगा भाई, पढ़ना तो होगा और बढ़िया से पढ़ना होगा ना। इसी बात पर वीडियो को लाइक करो यार। और दूसरी बात मैं बता दूं, ये ब्लड अभी चल रहा है, ब्लड अभी पूरा डिटेल चलेंगे, साथ ही साथ नेक्स्ट जो वीडियो, अभी 2 वीडियो और इसका ब्लड का आएगा, जिसमें नेक्स्ट में आएगा ब्लड ग्रुप, फिर उसके बाद फिर ब्लड के बारे में इंटरनल क्वेश्चन आएगा जो आपके बहुत ही काम का आएगा। तो चलिए इस टॉपिक को फिर आगे बढ़ाते हैं। तो ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? भ्रूण में होता है और अस्थि मज्जा। ब्लड का क्या काम है? खून का क्या काम है? खून, जितना खून रहेगा गोरा चिट्ठा रहिएगा, लाल रहिएगा नहीं, सबसे बड़ा काम जो है वह हमारे बॉडी में टेम्परेचर को नियंत्रण करता है, ताप को नियंत्रण करता है। किसको नियंत्रण करता है? ताप को नियंत्रण करता है। का मेन कार्य था वो ताप को नियंत्रण करना और पोषक पदार्थ का परिवहन करना। जो हमारे बॉडी में जो भी हम खाते होते हैं, तो क्या लगता है? सारा पच जाता है। जैसे आप सपोज कीजिए आपने भात खाया, चावल खाया, रोटी खाया, उसका जो रस होता है वो ब्लड में घुलता है, बाकी वेस्ट जो पार्ट है वो एनस से बाहर निकलता है। तो पोषक जो बॉडी में मिला, जो भी आप प्रोटीन खाया, मिनरल्स खाया, फैट खाया, आपने जो भी बैलेंस डाइट में खाया है, वो सारे जो है वो ब्लड में मिलता है, घुल जाता है और वो बॉडी के पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट करता है। किडनी बहुत बड़ा काम करता है, देखते हैं ना, किडनी फिल्टर के जैसा काम करता है। जैसे पानी में आप अपने घर में पानी अगर पीने के लिए, अच्छा पानी पीने के लिए आप फिर जरा स्टैंडर्ड फिल्टरवा जो लगा है वो फिल्टर करके पानी जो पीते हैं, उसी तरह हमारे इतना बॉडी में जो समझ में आता है, कचौड़ी समोसा जो समझ में आता है खाते जाते हैं, तो क्या लगता है वो एक किडनी जो है ना वो हमारे फिल्टर करता है सभी चीजों को, और जो वेस्ट चीज है उसको बोलता है रुक, अभी यहीं रुकना, तो तुमको आगे नहीं जाना है। और जब आप जरूरत से ज्यादा जबान पे अगर कंट्रोल नहीं करते हैं और जब खाते हैं, तो क्या होता है? जब बहुत ज्यादा आप खान पे ध्यान नहीं देते हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, आपका किडनी भी इफेक्ट पड़ता है। आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो किडनी बढ़े, बहुत सी बीमारियां आपको घर ले लेती है। तो ये चीज जान लीजिए, पोषक तत्वों का परिवहन कराना भी ब्लड का ही काम है। ठीक है, गैसों का परिवहन, ऑक्सीजन जो हम लोग ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, ये सारा काम जो है यहीं से हो जाता है, ब्लड ही मेरा काम करता है। और सबसे बड़ा काम अगर हम कहें तो ये हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, जो पुक पुक बढ़ते रहता है, उसको कंट्रोल ब्लड ही करता है। कौन करता है उसको? ब्लड करता है। और उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन, जैसे यूरिया, एमोनिया, ये सारे चीज को बाहर वेस्ट कराने का काम, और किडनी जहां पर फिल्टर करता है उसको भी बाहर कराता है, वहां पर से ब्लड में एक जरा भी वेस्ट चीज को जाने नहीं देता। यही सब कभी जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं और किडनी भी सब जब फिल्टर पूरी तरह से नहीं करता है तो फैट जो जाके वो हमारे हार्ट में पहुंचता है। मैं बहुत चीज अभी यहाँ इस वीडियो चैनल में पढ़ाऊंगा यार, चैनल तो सब्सक्राइब करो, उसके बाद देखो हार्ट वगैरह सारा बाजू को चलेगा। तो यहां पर ये पार्ट हो गया ब्लड का कार्य। अब यहां पर सुन लो, ब्लड को तो निर्माण पढ़ लिए, सबका पोजीशन पढ़ लिए, लेकिन ब्लड को एक ऐसा जगह जो बॉडी में है, स्प्लीन जो मौजूद है, स्प्लीन जो मौजूद है, वहां ब्लड स्टोर भी होता है। ब्लड सारा हमारा बॉडी का स्टोर, ब्लड बैंक कहते हैं स्प्लीन को, पिला को, और ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, कब्र भी कहते हैं। देखो हर इंसान का ब्लड जो है, एक स्वस्थ आदमी का ब्लड में कोलेस्ट्रॉल अगर 200 ग्राम डेसीलीटर से अगर बढ़ गया, 200 ग्राम से ज्यादा, तो आप कोलेस्ट्रॉल खाने पीने पे कंट्रोल करो, जबान पे कंट्रोल करो, नहीं तो चले जाओगे आप। ठीक है, हेमोग्लोबिन, हमारा ब्लड रेड होता है, रेड होता है ना, आरबीसी डब्ल्यूसी अभी पढ़ाएंगे, अभी बहुत कुछ बाकी है।
लेकिन हेमोग्लोबिन जो है ये आपको आयरन, उसमें लोहा होता है, आयरन होता है, इसी कारण तो जिसकी खून की कमी हो जाता है उसे एनीमिया भी रोग होता है ना। तो यहां पर मेल यानी पुरुष को 14 ग्राम हेमोग्लोबिन होना चाहिए। आप कभी बीमार पड़े होंगे तो डॉक्टर लिखा होगा ब्लड टेस्ट में हेमो एचबी टेस्ट करवाइए, तो वही एचबी टेस्ट होता है जिसमें 14 ग्राम डेसीलीटर आपको बताता है मेल का। इससे अगर कम हो रहा है तो आपका ब्लड लेवल शरीर में कम हो रहा है, जल्दी से जल्दी चढ़वा लीजिए। उसके बाद फीमेल में अगर बात करेंगे तो 13 ग्राम डेसीलीटर होता है हेमोग्लोबिन। ये है ब्लड का मेन पॉइंट। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये विलियम हार्वे के बारे में लिखा है, रक्त जो ब्लड जो परिवहन कर रहा है, परिसंरचना कर रहा है, इसका खोज विलियम हार्वे ने किया था। ये तो ब्लड की बेसिक चीजें हैं। अभी क्या पढ़ा हमने? ब्लड के बारे में पढ़ा। ब्लड को दो भाग में बढ़ता है, एक आता है पानी वाला लिक्विड वाला पार्ट और एक आता है ठोस पार्ट जिसको प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें 60% होता है, और एक होता है क्या नाम है, प्रोपल्स यानी रुधानु, जिसमें 40% यानी ब्लड को अभी हम लोग के पार्ट में बांटे। एक पार्ट प्लाज्मा जो 60% लिक्विड पार्ट है और दूसरा रुधानु जिसको 40% है। अब याद रखोगे, यहां पर याद रखने वाली बात है, तो ये प्लाज्मा प्रोटीन और हार्मोन से बना होता है, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें प्लाज्मा में एक बहुत सा देखोगे ब्लड में तो वहां पीला हल्का सा गाढ़ा होता है जो कि फाइब्रिनोजेन कारण होता है, जिसको हम लोग फाइब्रिनोजेन कहते हैं। और एक प्लाज्मा में पाया जाता है प्रोथोमिन। ये उतना विशेष इसको नहीं, आगे वाले दिनों में इसको हम ब्लड पढ़ाएंगे तो क्लियर करेंगे भी। और रुधानु जो 40% होता है, कितना परसेंट? 40%। 60% तो हो गया प्लाज्मा, 40% हो गया रुधिन। अब यहां पर रुधिन जो 40% है उसको बढ़ता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये तीन चीज है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या है? आरबीसी का को हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को लिथोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट्स को आप थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। याद रखिएगा, ये कई बार पूछा है आरबीसी को क्या कहते हैं, तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को लिक्विसाइट कहते हैं, प्लेटलेट्स को आपको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये तो हमारा ब्लड का में जो रुधानु हो गया 40%, उसी में से डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स है। याद रखिएगा, आरबीसी जो है हमारे बॉडी में, किसी भी स्वास्थ्य आदमी में आरबीसी जो है 50 लाख पाया जाता है, जो 5 मिलियन के बराबर होता है। 5 मिलियन, 5 लाख लगभग 5 मिलियन आएगा। 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है ना, तो 50 लाख है तो एक 5 मिलियन के बराबर आ जाएगा। और इसके में आरबीसी का लाइफ टाइम बहुत ज्यादा होता है, 120 दिनों तक आरबीसी हमारे रुधानुओं में, ब्लड में जिंदा रहता है। और डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000 है, 4 दिनों तक ये जीवित रहता है, फिर ये रिवॉल्व होकर फिर यहां पर प्लाज्मा में ये बन जाता है, ठीक है ना। फिर प्लेटलेट्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी अगर हो गई तो आप जल्द से जल्द रिकवर नहीं कर पाएंगे, आप स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। ये थ्रोम्बोसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहां पर 2 लाख तक प्लेटलेट्स एक स्वस्थ आदमी में पाया जाता है और ये 7 दिनों तक जीवित रहता है। ये ब्लड से संबंधित कुछ बातें मैंने आपको बताने की कोशिश किया। और ब्लड के बाद अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसमें ब्लड का ही आएगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में और पूरा डिटेल पढ़ेंगे अच्छी तरह से। तो चैनल सब्सक्राइब करना बनता है ना भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट ले लो, फ्री में सब चीज पढ़ लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो यार। जय हिंद, जय भारत।